जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों। सरकार कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। ऐसी प्लानिंग जो शायद आप और हम लोग समझ भी नहीं पा रहे, जिसकी शुरुआत एक शब्द से हो चुकी है, नागरिक देवो भव। कहते हैं कि हम लोगों ने तो आज तक यही सुना था कि अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि देवो भव का शब्द को मोदी जी ने बदल डाला और बोला नागरिक देवो भव। इस शब्द की गहराई को बहुत सारे लोग समझ पाए हैं, पता नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जो वो कहना चाह रहे थे उन्होंने इन 3 शब्दों के अंदर अंदर सारा कुछ बयान कर दिया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब से करेंसी बंद हुई थी या कोरोना टाइम के बाद से मोदी जी ने कभी भी संबोधन नहीं दिया था देश को। और देश को संबोधित करने का अभिप्राय यह है कि कुछ बड़ा करने की प्लानिंग वो रख चुके हैं और ऐसा बड़ी घटना घटित होने की संभावना हम लोगों को दिखाई दे रही है इन 3 शब्दों से, जिसको उन्होंने 3 शब्दों के अंदर बोल करके सब कुछ खत्म करने की बात को कह दिया। क्या है सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं और किस लिए इस बात के इतनी ज्यादा महत्वपूर्णता दिखाई दे रही है मेरे को, इसके बारे में आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। जल्दी से राइट साइड में दिख रहा चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय के अंदर चल रहा ये विवाद जो आप लोगों ने देखा कि अमेरिका और भारतीयों का एक अनचाहा और एक तनावग्रस्त विवाद चल रहा है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिदायत दी, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भेजा, फिर गूगल ने भेजा, और सब लोगों ने इस हिदायत को हल्के में लिया था जो आज से कुछ समय पहले, और आज वही बेचैन होकर के घूमते हुए नजर आते दिखाई दे रही हैं। मोदी जी ने एक शब्द के अंदर बोला नागरिक देवो भव। हम अपने घर में जब भी अतिथि आता है तो अतिथि का स्वागत करते हैं, अतिथि को भगवान के स्वरूप में मानते हैं, पूजते हैं उनको। और मोदी जी का यह शब्द जिसमें अतिथि की जगह पर नागरिक देवो भव कहा था, मतलब अपने मूल भारतीय जो देश को छोड़ करके बाहर चले गए थे उनका स्वागत है भारत के अंदर। इस शब्द से अभिप्राय था कि वो भूले नहीं है, वो उनका पुनः स्वागत कर रहे हैं और आप आइए और भारत के अंदर आपको वही अतिथि सत्कार मिलेगा, वही अपनापन मिलेगा जो आप भारत से छोड़ करके गए थे। क्योंकि लगातार होता हुआ माइग्रेशन आप लोगों ने देखा कि लोग, बड़े बड़े लोग लगातार छोड़ करके स्थापित हो रहे थे, स्थानांतरित हो रहे थे, और स्थानांतरित होने के साथ साथ भारत के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। अब जब ये लोग वापस आएंगे तो अकेले वापस नहीं आएंगे, ये लोग जब वापस आएंगे तो अपने एसेट्स, अपनी अपनी जीवन की पूंजी, सब कुछ जो इन्होंने वहां पर रखा है, जो वहां पे ये आगे बढ़ाना चाह रहे थे, अब उन सभी चीजों को लेकर के वापस आने का मतलब है भारत के अंदर एक बहुत बड़े उत्थान की तरक्की होना, बहुत बड़ा उत्थान वापस आना, बहुत सारा पैसा जो वापस आएगा। लेकिन यहीं पर बदलाव 1 साल के बाद में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये 1 साल तो ऐसा स्वर्णिम काल के रूप में बीतेगा कि एक देश खुश हो रहा होगा, दूसरा देश अपने ही फैसलों के कारण बाद में पछताएगा। वहीं पर तीसरा देश, कहते हैं दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मोर्चा मार गई, तो चाइना की तरफ से बयान आ गया कोई फीस नहीं है, H1B वीजा चाइना भारतीयों के लिए ओपन कर रहा है। तो वो भारतीयों को भारत में वापस नहीं भेजने देना चाह रहा। उसका रीजन है भारतीय अगर वापस भारत के अंदर गए तो ये भारत को उद्गम करने में लग जाएंगे, और अगर यही भारतीय अमेरिका को छोड़ करके चाइना के अंदर गए तो इनका चाइना को फायदा होगा। तो हर देश, मैंने कहा था ना, अब अपने फायदे के बारे में सोचता हुआ नजर आएगा, और यही वो फायदा और नुकसान की घड़ी चल रही है जिसके अंदर सोच समझ के फैसला लेने का समय हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो जो दुश्मन था वो दोस्त बन करके सामने निकल करके आ रहा है, और जो दोस्त था वो पीठ पीछे हम लोगों को छुरा घोंपता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिश्ते किस तरीके से बदलते हैं,
ग्रहों की चाल, रिश्तों के ऊपर आने वाले प्रभाव को बदल डाला। अब जो सरकार करने जा रही है, जो बोला गया कि हां स्वदेशियों को बढ़ावा मिले, स्वदेशियों के बारे में सोचिए। आप ये देखिए, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, कितने परसेंट चीजें हम लोगों को मेड इन चाइना दिखाई देती हैं, मेड इन कोरिया दिखाई देती हैं। स्वदेशी तो केवल नाम रह गया है, स्वदेशी है ही कहां। यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जीवन आसान नहीं होने वाला है। जीवन अत्यधिक संकटों के गिराव में गिरने वाला है। ज्यादा लंबा इलेबरेट नहीं करूंगा इस बात को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत कुछ भी बोलना, बंदिशों के अंदर रह करके बोलने की जरूरत दिखाई देती है, नहीं तो पाबंदियां लगा दी जाती। तो इस समय के अंदर ये हो रहा बदलाव हम लोगों के उस जनजीवन को प्रभावित करने वाला है, जो आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को असुरक्षा, तनाव और मानसिक प्रताड़ना देगा। इतना पैसा जो इन लोगों को बाहर जाकर के मिल रहा था, इतना पैसा भारत में नहीं मिलेगा। अस्थिरता की कमी आएगी, भटकाव ज्यादा होगा, और यहीं से ही शुरुआत होगी उस बदलाव की, जिस बदलाव की अपेक्षा भारत अभी नहीं कर रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो बदलाव जब देखने को मिलेगा, तब सरकारें चिंता के घेराव के अंदर घिरती हुई नजर आती दिखाई देंगी, क्योंकि ग्रहों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। और ग्रहों की ये चाल आगे आने वाले बहुत बड़े संकट को जन्म दे रही, बहुत बड़ी उस दुविधा की नींव रखी गई है, जिस दुविधा को हम अभी खुशहाली के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि दिखाया जा रहा है। मैं कहा था ना कि मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा इस समय के अंदर, और मीडिया महत्वपूर्ण रोल निभाएगा क्योंकि वो हर एक चीज को, जब इस प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं इस प्रकार के, तो दूसरे मुद्दों को आगे ला करके हमारे सामने, हमारे दिमाग से खेलने का प्रयास किया जाएगा, दिमाग को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने का, पूरी तरीके से बदलाव लाने का, ताकि हम उस पर ध्यान ही केंद्रित ना कर पाए, प्रयास किया जाएगा। और अभी तो माइग्रेंट जब आना शुरू होंगे, जब बाहर के लोग आना शुरू होंगे, तब असली खेल देश के अंदर देखने को मिलेगा। तो आगे आगे 2025 ने जो नींव डाली है, 2027 तक बड़े फैसलों को लेकर के आएगी। मैंने कल ही कहा था आप लोगों को, वीजा के ऊपर अभी चिंता मत कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। रातों रात चाइना का बयान निकल करके भारत के लिए सामने आ गया, और अभी तो अमेरिका की पलटी नहीं देखी है, अमेरिका की पलटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आगे बड़े पड़ाव, बड़े मार्केट्स हम लोगों को ओपन होते हुए नजर आते दिखाई देंगे, क्योंकि भारतीयों को वापस बाहर भारत में भेजना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि वो दिमाग वापस भारत में जाए, जो भारत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कारक बने, नई उम्मीद जागृत करने का कारक बने। वो मेहनती लोग भारत के लिए कार्य करना स्टार्ट करें। तो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सरकार कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही है, और वो बड़ी प्लानिंग भी धीरे धीरे निकल करके हम लोगों के सामने आ जाएंगी, क्योंकि ग्रहों ने अपना चाल चलना शुरू कर दिया और समय बदल रहा है। और जब समय बदलता है, तब आगे आगे आने वाले जितने भी पहलू हैं, वो सारे बदलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।